एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में। ये किसी रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं है कि कोई नई वैकेंसी है या कोई और बात है, बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग, आप लोग और मैं इस चैनल से किसी एक खास मकसद से जुड़े हुए हैं और वो मकसद है नौकरी पाना या फिर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना या लाइफ में कुछ अच्छा करना। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे में से ज़्यादातर लोग, अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक सपना देखते हैं और वो सपना होता है सरकारी नौकरी पाना। सब लोग चाहते हैं कि वो एक सरकारी नौकरी पाएं, एक स्थायी नौकरी हो और उसके बाद वो अपना जीवन जिस तरीके से जीना चाहते हैं जिएं। और इसी चक्कर में जो हमारे देश का यूथ है वो अपना जिस टाइम पे उसको एंजॉय करना था या जिस टाइम पे उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में और सोचना था, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता रहता है। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते। कामयाब होने का मतलब है कि जो वो सरकारी नौकरी का टारगेट लेके चल रहे थे वो उनका पूरा हो जाता है और कुछ लोगों का पूरा नहीं हो पाता। ऐसा माना जाता है, और माना जाता है मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप आगे की बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर हम जी तोड़ मेहनत करें तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो हम क्रैक नहीं कर सकते। ये बात सही है, पर क्या हम मेहनत करके नौकरी पा सकते हैं, स्पेशली सरकारी नौकरी? क्या सिर्फ मेहनत से नौकरी मिल सकती है? इसके बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि जब हम इतनी सारी न्यूज़ देखते हैं और जब हम इतनी सारी चीज़ें फेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ मेहनत से सरकारी नौकरी अब नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी मिलने के लिए पैसा चाहिए और पहचान चाहिए। इन दोनों चीज़ों में से कम एक चीज़ तो होनी चाहिए, तब जाके हम सरकारी नौकरी पा सकते हैं। चाहे वो सरकारी नौकरी 10,000 की हो या 10 लाख की हो, उनके लिए उसी हिसाब से हमें पैसा या पहुंच देनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि नीट 2024 का जो पेपर है वो लीक हो गया था, और जब इतने सारे एस्पिरेंट्स में से 67 एस्पिरेंट्स के पूरे मार्क्स आए, 720 आउट ऑफ 720, तो ये भी चीज़ सोचने वाली थी कि इतने सारे बच्चों के फुल मार्क्स कैसे आ गए। सुनने में ये भी आ रहा था कि उनमें से बहुत सारे बच्चे सेम सेंटर के थे और उनके रोल नंबर कंजिक्यूटिव थे, यानी एक के बाद एक उनके रोल नंबर्स थे। तो इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इसके अलावा कुछ बच्चों के नंबर 718, 716 थे, जो ऐसा कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं आ सकते नीट में किसी के, क्योंकि वहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और अगर एक गलत किया जाता है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई जिससे पता चला कि वो पेपर सच में लीक हुआ था। ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, ये सभी चीज़ों की बात है। नीट तो एक ऐसा एग्जाम है जिससे कि आप एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करते हैं, कि आप एमबीबीएस डिग्री जाकर कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की, तो क्या रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता कि आपको लगता है कि वो साफ सुथरे तरीके से हो जाता है? चाहे वो एग्जाम केवीएस का हो, एनवीएस हो, क्या कोई स्टेट भर्ती का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, हर जगह ये सब चीज़ें चलती हैं। घूसखोरी, पैसे दे के पेपर खरीदना, पैसे दे के पोस्टिंग लेना, बहुत सारी चीज़ें। बट अब बात आती है कि हमारे ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मान लेते हैं कोई टीचर की जॉब है जिसके लिए 20 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और 500 लोगों का ही वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, 500 लोगों को ही वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। अब जो ये 10-20 लाख लोग वहाँ पर compete कर रहे हैं, क्या इनमें से कोई 20 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो घूसखोरी कर अंदर आने की कोशिश करेंगे सिस्टम में? बिल्कुल होंगे। तो अगर 500 में से 20 लोग भी पैसा देकर नौकरी हासिल करते हैं, तो जो 20 लोग जेन्युइनली अपने टैलेंट के बेसिस पर वहां आने वाले थे, क्या वो सफर नहीं करेंगे? क्योंकि उन 20 लोगों को जिनसे पैसा लिया गया है उनको नॉर्मल एस्पिरेंट्स, जेन्युइन एस्पिरेंट की ही सीट दी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सफर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत पैसा खर्च करके कोचिंग पे दिन रात मेहनत करके अपनी लाइफ का टाइम, एंजॉयमेंट, सब कुछ सेक्रीफाइस करके इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगी। अब बात आती है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। बहुत सारी रैलियां हो सकती हैं, बहुत सारे पिटिशंस डाले जा सकते हैं, केस हो सकते हैं, बट धरातल पे इस चीज़ का जो रिजल्ट है, यानी जो हम कहें कि असलियत में, रियलिटी में जिसका रिजल्ट है, वो आपको पता है कि कितना है, और इसमें बहुत समय भी लग जाता है। तो अब हम क्या करें? एज अ यूथ हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमें सरकारी नौकरी के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए? फिर हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन करना गलत है, प्रिपरेशन करना गलत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता और सारे लोग ही वहाँ पे
पैसे देकर आते हैं। बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि उस चीज पर रिलाय करना गलत है कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी ही करेंगे और सरकारी नौकरी के लिए अपने जीवन का सारा समय हम दे दें और फिर अगर हमारे हाथ कुछ भी ना लगे फिर क्या। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें, उस चीज में कोई मना ही नहीं है, पर अपने आप को अपस्किल करें, इस एरा के हिसाब से अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें। जिन चीजों में अब जो हमारा भारत है, पूरा जो विश्व है वो आगे बढ़ रहा है, उन चीज़ों को अपने अंदर लाएं। देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कौन से सेक्टर्स में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंटेलिजेंट माइंड्स की ज़रूरत है, उनमें से आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट से क्या मैच करता है, और फिर आप देखिए कि उस स्किल को आप कैसे सीख सकते हैं। इस एरा में सर्वाइव करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने आप को अपस्किल करें। ठीक है, आप किसी भी स्किल को सीख सकते हैं फ्रॉम जीरो, बस आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको उसमें डेडिकेशन देना है। तो ऐसा नहीं है जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, बट आपके पास एक ऑप्शन बी भी होना चाहिए, जो कि शायद आपके लिए आगे चल के ऑप्शन ए ही बनेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है। बट अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, और आपको नौकरी मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप नौकरियां बना सकते हैं, नौकरियां जनरेट कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ते बट वो कुछ स्किल सीख लेते हैं और उसके बेसिस पे वो लाखों करोड़ों भी कमा लेते हैं। और जो लोग सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं वो सिर्फ कुछ हज़ार ही कमा पाते हैं, और उस नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसीलिए इस एरा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को अप स्किल करें, और स्किल ही अब हम कह सकते हैं इज द की टू सक्सेस। ऐसा बोलते हैं ना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट अब मैं बोलती हूँ अपस्किलिंग योरसेल्फ इज द की टू सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। आप इस चीज़ के बारे में सोचें और ध्यान दें कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, या हम अपने आप को अपस्किल करें या नहीं करें, या अगर हम अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो कौन सी स्किल हमें सीखनी चाहिए। आप अपने लिए खुद फिगर आउट करें ये चीज़। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्ले का वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।